हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट टॉक्स विद मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, हम डिजिटल दुनिया में तो जी रहे हैं, पर क्या हम डिजिटली सेफ हैं? हर रोज हम 11-12 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, पर क्या हमारा डेटा और हमारा अकाउंट सेफ है? एक गलत क्लिक और हमारी आइडेंटिटी और हमारा बैंक अकाउंट सब कुछ खत्म हो सकता है। And that's why today's conversation is extremely important. Today we have with us a great personality who has educated 50 lakh plus students and trained police officers across Maharashtra. Cyber law expert, author and cyber awareness warrior, advocate Mr. Chaitanya Bhandari sir. Sir is practicing lawyer at District Court and High Court. Sir is also director at Asian Schools of Cyber Laws and their departments. Sir also awarded as Cyber Champion and राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड। सर का मिशन है इंडिया को साइबर क्राइम फ्री बनाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक रियल एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। वेलकम टू द शो सर। सर, आजकल एक क्लिक पे सब कुछ दुनिया आसान सी लगती है, क्योंकि एक क्लिक किया कि ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ज़रूरी कोई भी सामान हो घर पे आ जाता है। बट कभी कभी वो एक क्लिक बहुत भारी भी पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आता है कि एक OTP शेयर करने से बैंक अकाउंट खाली हो गया, कोई APK डाउनलोड करने से हमारा डेटा वायरल हो गया, और न जाने क्या क्या लिंक्स आते हैं फ्रॉड, उस पर क्लिक किए और हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आज का कन्वर्सेशन हम वही पे करेंगे कि हम कैसे डिजिटली सेफ रह सकते हैं, कैसे हमारा डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखने जाओगे तो वन क्लिक कैन स्पॉइल योर एंटायर लाइफ, बिकॉज सारे इस डिजिटल युग के अंदर जितने भी लोगों को आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि शॉपिंग है, ग्रोसरी है, मेडिसिन है, सारी चीज़ें जो है आपको एक क्लिक के ऊपर एक झटके में मिल जाती है। बट वो आप सोचते नहीं हो कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक फेक लिंक आया है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर लिंक को आप बिना वेरीफाई किए अगर क्लिक करते हो तो एक मालवेयर आपके फ़ोन के अंदर जनरेट होता है। तो इसके लिए अगर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई फेक लिंक्स आता है तो आप प्लीज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के अंदर बहुत से अच्छे फीचर्स है जो अभी तक आई थिंक कि कॉमन पर्सन्स को पता नहीं होते कि आप प्राइवेसी में जाने के बाद में एडवांस सेटिंग के ऊपर अगर क्लिक करोगे, उसके अंदर नीचे आपको एक बहुत से ऑप्शंस आते हैं, आपको वो ऑन कर लेना है। स्ट्रिक्ट प्राइवेसी सेटिंग्स जो एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा टूल है। इसमें क्या होता है कि एक अननोन पर्सन आपको एक APK फाइल PDF भेजेगा और साइमल्टेनियसली आप उस पर्टिकुलर APK फाइल PDF को देख नहीं पाओगे, ओपन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने स्ट्रिक्ट प्राइवेसी ऑन कर ली है। जब तक आप उस पर्टिकुलर नंबर को आपके डिवाइस में सेव नहीं करते हो, तब तक आपको उस पर्टिकुलर नंबर ने जो भी कंटेंट, जो भी लिंक, मालवेयर, APK फाइल, PDF होगा वो भेजा है, तब तक आप सेव नहीं करते हो, आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों की गई है? बिकॉज इंसान जो होता है ना कि अननोन नंबर से किसी ने कुछ भी भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, वो तुरंत डाउनलोड करते हैं। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बिकॉज उन्होंने व्हाट्सएप यूज तो करना सीखा है, बट यूज करते वक्त उनको ये नहीं पता होता है कि वो एक अननोन पर्सन है। अननोन पर्सन ने दी हुई कोई भी चीज अगर आप क्लिक करते हो, डाउनलोड करते हो, तो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होता है। तो अवॉइड कीजिएगा ये सारी फर्जी लिंक्स के ऊपर क्लिक करना, ताकि आपका डेटा, आपका बैंक बैलेंस सेफ रहे। राइट। तो जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और गूगल है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक आता है, तो सभी ने वो ऑन करना चाहिए। ये हमारे लिए एक फीचर है, उसका यूज करना चाहिए और हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि आपको जो कंटेंट भेजा है वो किसने भेजा है। आपका नोन पर्सन है, दैट इज ओके, बट अननोन पर्सन भेजता है तो अवॉइड कीजिए, ओपन मत कीजिएगा उसको जब तक आपको सामने वाले से कॉल आता नहीं है कि मैंने आपको कुछ कंटेंट भेजा है। अगर आपको लगता है कि वो एक ट्रस्टेबल पर्सन है, आपका वेरीफाइड जेन्युइन पर्सन है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, तो then you can download that particular thing. Yes. But before that, verify his voice, verify his name. Yes.
क्योंकि बहुत से ऐसी चीजों में देखा है मैंने कि आपके डैड के फ्रेंड के नाम से आपको कॉल आएगा Yes. और आप बिना किसी चीज के अपने आपको आया हुआ ओटीपी लिंक सारा चीजें उनको दे दोगे बिकॉज उन्होंने आपको एक ही बात बोला है कि मैं आपके डैड का फ्रेंड बात कर रहा हूँ, Yes. शर्मा अंकल बात कर रहा हूँ, वट एवर द नेम विल बी, ये आपको सारी चीजें वो डिस्क्लोज करते हैं। तो ये चीजें आप फैमिली से डिस्कस करो कि सही में आपने मुझे किसी फ्रेंड को नंबर दिया था कि उसका मुझे कॉल Yes, आया, yes. बिकॉज वॉइस क्लोनिंग के स्कैम्स भी बहुत ज्यादा आगे आते हैं कि जिसमें अपने को पता नहीं चलता है कि ये सही में आपके डैड का फ्रेंड है, मम्मी का फ्रेंड है या आप ही का फ्रेंड है। ये वॉइस क्लोनिंग के स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम्स होते हैं, राइट। तो पहले वेरीफाई कीजिए, बिल्कुल Yes. जल्दी जल्दी मत कीजिए कुछ भी, राइट। तो जैसे आजकल इंडिया में कौन से कॉमन ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स देखने को मिल देखने रहे जाओगे हैं? तो साइबर फ्रॉड्स। इंडिया के अंदर रिसेंटली साइबर फ्रॉड्स जो गवर्नमेंट ने इशू किया वो सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स मींस इन शॉर्ट टू से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको सिलेंडर बंद हो जाएगा हम्म। या फिर उसका शॉर्टेज आने वाला है। तो इसी को साइबर क्रिमिनल ने एक साइबर फ्रॉड कर दिया। ओके। जैसे कि आपको एलपीजी गैस बुकिंग करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपका गैस बुकिंग इमीडिएटली हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा फी पे करने का जरूरत नहीं है, यू ओनली हैव टू पे 200 रुपीज। Yes. और आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है यार कि एक वुमेन की एलसीयू कि मेरे बाजू के फ्लैट के अंदर सिलेंडर नहीं है ना तो मेरे पास जल्दी आ जाएगा बिकॉज मैं तुरंत बुकिंग कर रही हूँ और उसका फी नॉमिनल देना है मुझे। तो Yes. इसी का फ्रॉड इन्हें एलपीजी शॉर्टेज का साइबर क्रिमिनल ने एक स्कैम कर दिया। Scam. सेकंड ऑप्शन मैं आपको दूंगा, अभी रिसेंट ट्रेंडिंग के ऊपर जो चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। Yes. आपको मुझे या किसी भी कॉमन मैन को कुछ हफ्तों पहले पता भी नहीं था कि ये है क्या एक्चुअली। यस। तो इस साइबर क्रिमिनल ने क्या कर दिया, सीजेपी साइबर कॉकरोच जनता पार्टी को एक फ्रॉड के इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से लोगों को एक कॉमन लिंक्स सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आपको बोला जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उनके बारे में जानने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उसका फाउंडर कौन है, किसने इसकी संकल्पना क्या है, इस Right. सारी चीजों को आपको एक लिंक के ऊपर तुरंत मिल जाएगा। और एक्चुअली ये जो लिंक होता है ये एक मालवेयर होता है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप एक्सेसिबल किसी और पर्सन के पास होता है, आपको Yes. आने वाले चैट मैसेजेस वीडियोस कंटेंट वो साइबर क्रिमिनल देख पाएगा। और उतना ही नहीं तो आपके कॉन्टैक्ट्स को वो खुद मैसेजेस कर भी पाते हैं और उसमें बोला जाएगा कि मैं मीनाक्षी का फ्रेंड बात कर रहा हूँ तो मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, या फिर मैं Yes. खुद मीनाक्षी बात कर रही हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, और तुरंत लोग पैसे दे देते बिकॉज दे नॉट ट्रस्ट साइबर क्रिमिनल, दे आर ट्रस्टिंग मीनाक्षी बिकॉज द मैसेज उनको जो जा रहा है वो आपके नंबर से जा रहा है। Right. तो जो ट्रेंड के ऊपर चलता है साइबर क्रिमिनल्स आर मोर विजिलेंट मोर अपडेटेड देन अस, Yes. अपने से एक कदम आगे है बिकॉज आगे है। एलपीजी को कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, लाइट बिल स्कैम्स हो गए, ये इन्हें मैं तो बोलना चाहूंगा कि जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर न्यूज मीडिया के ऊपर दिखाई देता है वही साइबर क्रिमिनल्स उसको फ्रॉड के अंदर कन्वर्ट करके लोगों को ठगना शुरू करते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें जानना होता है यस वी आर कि एक्साइटेड ट्रेंडिंग में है तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या लिंक है, मैं पढ़ूं तो सही, जानूं तो सही, और उसी में वो फंस जाते हैं। जाते हैं। राइट। तो दिस आर द ट्रेंडिंग स्कैम्स। इन्हें देखने जाओगे तो हर चीज जो इंसान को आकर्षित करती है या फिर ईगरनेस होता है कि मुझे Right. जानना है, मुझे क्लिक करना है, वो जो पल होता है ना कि ह्यूमन का नहीं मुझे करना ही है, ओके। थोड़ा वेरीफाई कर लो। वेरीफाई आप करो, रुको क्वेश्चन थोड़ा। आंसर एग्जामिनेशन देने के वक्त आंसर लिखने के वक्त 10 बार वेरीफाई करते हो कि मैं करेक्ट आंसर लिखा है या नहीं। Yes. तो वैसे ही ये भी चीज है कि वेरीफाई करो कि Right. वेदर दिस इज जेन्यून और नॉट। उसके ओरिजिनल वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, उसके ऊपर आप जाके विजिट कर सकते हो उनके बारे में। अगर आपको पर्सनली आ रहा है तो यू आर नॉट अ वीआईपी कि आपको ही आ रहा है, वो सभी को आ रहा है। यू विल बी लाइक यार मुझे अकेले को आया, मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे ओपन करना है, और ये एक्साइटमेंट किसी ना किसी को एक बार साइबर भारी फ्रॉड पड़ का जाती है। भारी गिरती है। राइट। तो थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना है कि वेरीफाई करो हम Yes. सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, नहीं तो आपकी ईगरनेस आप पे भारी पड़ भारी पड़ सकती है। जाएगी। बिल्कुल। और आजकल सीनियर सिटीजन्स के साथ भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, और स्टॉक मार्केट्स में भी स्कैम होते हैं कि आप पैसा दो हम आपको डबल या ट्रिपल करके Yeah. देंगे, बट पैसा गायब हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि
स्टॉक मार्केट्स हो, बिटकॉइंस हो, क्रिप्टोज हो, Yes. फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, ये सारे स्कैम्स आई थिंक मेरे ख्याल से ये ज़्यादा यूथ जो आज का जो जनरेशन है यस, कि उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। बिकॉज कॉलेज पढ़ते वक्त मुझे, जैसे आप देखोगे कि कोई साइड बाय साइड एक हार्ड वर्किंग भी करता है, उसका कोई स्टूडियो चलाता है, Right. कोई मेडिकल शॉप में वर्क करेगा, कोई कहाँ ना कुछ एक्टिविटीज करते होता है, जस्ट मुझे एक साइड बाय साइड इनकम जनरेट हो। Income generate. बट ऐसे भी लोग हैं कि जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए होता है, तो वो इस चीज़ों में, इस फर्जी एप्लीकेशंस में बिलीव करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में वो लोग एक फर्जी ऐप क्रिएट किया गया और उस ऐप में आपको स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। 10,000 का आपको कुछ दिनों बाद डबल हो गया 1 लाख रुपीज, एक दो जीरो बढ़ गए, आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ जाती है। यू विल बी लाइक कि यार मुझे प्रॉफिट मिल गया। Profit. उस ऐप के अंदर आपको जीरो बढ़ते बढ़ते दिखाई दे रहे। एक दो बार आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद में आपने आपका सारा प्रॉपर्टी सेल आउट करके मोर देन 5 to 6 करोड़ रुपीज उस ऐप के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। Right. और उसी का फायदा साइबर क्रिमिनल्स लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट देते हैं, स्टार्ट में Yes. आपको लालच देते हैं, जो बोला बिल्कुल। जाता है लालच बुरी बला है, लालच बुरी वो आपको इस माध्यम से पता चलेगा कि जीरो बढ़ने से आपको दिखता है कि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, मैं Profit सब मिल कुछ सोल आउट करके उसमें डाल रहा हूँ, बट आप वो ट्रैप था, वो एक हाँ। फिशिंग है। राइट, जैसे फिश को पकड़ने के लिए एक फिशरमैन जो जाल फेंकता है, जस्ट वो फंसना चाहिए, वैसे ही उस साइबर क्रिमिनल ने आपको एक फिशिंग का एक जाल फेंका, स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट दिए, उसके बाद में आपके साथ में फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद में जो आपका स्टार्टिंग का बेनिफिट था आपको दे दिया, बट बाद में जो आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है मोर देन 6 to 7 करोड़, Right. वो आपके साथ में फ्रॉड करके भाग गया। भाग गए। राइट, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप तुरंत वेरीफाई करते हो कि वो आरबीआई द्वारा वेरीफाइड है या नहीं, आपने नहीं। वेरीफाई किया, आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर ऐसे फर्जी एप्स आते हैं या नहीं। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें एक ह्यूमन ने वेरीफाई करना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करो। और मैं तो बोलूंगा कि स्टॉप अवॉइडिंग इन सच एप्लीकेशंस, फॉरेक्स होगा, ट्रेडिंग होगा, बिटकॉइंस हो, पहले इसका लीगैलिटी आप फाइंड आउट कीजिए। कीजिए कि ये सही में लीगल है या नहीं। मेरे कंट्री के अंदर, मेरे Right. इंडिया के अंदर ये सारी चीजें लीगल है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रीड कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन ही अगर आप देखोगे तो साइबर क्रिमिनल्स इतने अपडेटेड है कि वो आपको फर्जी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट भेजते के हैं। लोगों के साथ में भी देंगे। मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उन्होंने हूबहू गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दिखने वाला पेपर मुझे बताया। इवन फॉर सम टाइम आई वाज बीन कंफ्यूज्ड कि यार सही में ऐसा डॉक्यूमेंट है क्या नहीं। मैंने बहुत सी बार वेरीफाई किया और उसके बाद में पता चला कि यार ये सही में आप जो डॉक्यूमेंट है ये फर्जी बनाया गया फर्जी है। है। इन्हें एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जिसमें Yes. आपको गवर्नमेंट का लोगो दिखाई देगा। इवन मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स है कि उनको जियो टावर आपके घर पे लगाना है, ऐसा गवर्नमेंट और प्लस जियो कंपनी का एक जॉइंट Right. एग्रीमेंट है, और ये सारी एग्रीमेंट की प्रोसेस ऑनलाइन की गई है। वो Okay. भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो स्टैम्प पेपर होता है, वो स्टैम्प पेपर ऑनलाइन प्रिंट होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है, ऑनलाइन रीप्रिंट करके सेंड करते हो। मीन्स ऐसा कोई भी सिस्टम लॉ के अंदर नहीं है। ओके, बट वी आर लाइक कि वो स्टैम्प पेपर जो गवर्नमेंट का सिंबल देखते हो, जो 4 लायंस देखते हो आप स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो अपने को लगता है अरे ये सरकारी डॉक्यूमेंट, ये फर्जी नहीं हो सकता है। बट ऑलरेडी ये कलर प्रिंट आउट है, हूबहू दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द डिजिटल एरा। जस्ट योर आई शुड बी विजिलेंट, यू शुड बी विजिलेंट, ताकि आपके साथ साइबर फ्रॉड ना हो। बट क्या इसमें सिस्टम का रोल नहीं होना चाहिए? इसमें देखने जाओगे तो इसमें सिस्टम का रोल नहीं होता है, बिकॉज Okay. सिस्टम को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम से ऐसे फेक फर्जी स्कैम चल रहे हैं। ये स्कैम Okay. होने के बाद में उनको पता चलता है कि अरे ये मेरे साथ में ऐसा स्कैम हो रहा है, मेरे नाम से ऐसा स्कैम हो रहा है, Scam. आरबीआई के नाम से ऐसा स्कैम हो रहा है, जियो के नाम से हो रहा है, एयरटेल के नाम से हो रहा है, आइडिया के नाम से, इन्हें वेरियस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन्हें ईडी का रेड गिरा है, ईडी का नोटिस आया है। ऐसे भी क्लाइंट्स है मेरे पास Yes. कि उनको, बिकॉज आप ईडी बोल दिया तो यार वी आर लाइक यार मैं डर जाता हूँ, मैंने डर ऐसा क्या कर लिया है। यस, तो आप ये सारा एक ही चीज से बिलोंग करता है, आपका माइंडसेट। बिल्कुल। आप ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा होता है ना कि वो ईडी, आईपीएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके नाम सुन के पानी को होता है, पानी डरता है। डरता है, तो yes. ये किसी को भी पता है। इन्हें मेरे घर से या फिर मेरा डोर किसी पुलिस ऑफिसर ने भी नॉक किया ना, तो मैं उसका यूनिफॉर्म का कलर देख के डर जाऊंगा। डर जाऊं। Right. ये साइबर क्रिमिनल्स को पता होता है। तो इसी का फायदा वो लेते हैं कि एक ह्यूमन को किस चीज से डर लगता है। ओके,
और ह्यूमन कब डरता है कि उसको ईडी का नोटिस आ गया, वो डर गया, अरे यार मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल थे। फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना आपको मस्ट होता है। मस्ट Right. मींस ह्यूमन को लगता है यार मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैं गलत उसको नहीं किया। एक्सप्लेन देता हूँ। और ये जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में आपको बताया जाएगा कि आपको ये लिंक के ऊपर क्लिक करके वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपडेट देना है, कि उनको वेरीफाई करना है। और उस दौरान ना वो आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने बोलते हैं, सबमिट करते हैं। और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, हाउस होल्ड डॉक्यूमेंट्स, यस, प्रॉपर्टी पेपर्स, और ये सब कुछ आपको करने के बाद आपका डेटा चुरा लेते हैं और आपके साथ में स्कैम होता है। और उसके बाद आपको एक कॉमन पर्सन को पता चलता है कि मेरे साथ में एक साइबर फ्रॉड हुआ है। इसको शायद डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट के भी तो देखने जाओगे तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है डिजिटल अरेस्ट। वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है कि आई हैव सीन अ पर्सन was been digitally arrested in front of me for 3 days. ओ, मीन्स शॉकिंग ऐसा लगता है कि इन द लीगल डिक्शनरी ऑफ लॉ, जिसे हम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जो भी है हमारा लॉ डोमेन, इसके अंदर कहाँ भी डिजिटल अरेस्ट का वर्ड नहीं है। ऐसे बहुत से न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत से पर्सन्स ने, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी डिक्लेयर किया है कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा वर्ड ही नहीं है, Word ऐसा नहीं प्रकार ही नहीं है यार। तो ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ओके, यानी आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, आपको एक एसआरपीएफ ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर दिखाई देगा एक स्क्रीन के ऊपर, बैकग्राउंड उसका सेम हूबहू एक पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देगा, और आपको सवाल जवाब इतने पूछे जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं एक हार्डकोर क्रिमिनल हूँ, कि जिसने मैंने बहुत कुछ बड़ा क्राइम किया है। और बोलते बोलते हम सब कुछ ही सब डेटा कुछ बोल देते हैं। देते। तो डिजिटल अरेस्ट होने की जरूरत ही नहीं, कि लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, राइट, यानी रीजन ही नहीं है। आप पहली बात, इस माध्यम से मैं लोगों को एक ही बताना चाहूंगा कि लीगल में ही कोई भी पर्सन आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। आपको उसके लिए उनको लीगली आपको नोटिस देके पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू इफ ही वांट्स। यस, आपको डिजिटल वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, फोन के थ्रू अरेस्ट नहीं किया जाता। ना ही कोई ऑफिशियल्स आपसे ऑनलाइन पैसे मांगता है कि बिल्कुल, मुझे करोड़ों रुपए दो, मुझे आपका बैंकिंग डिटेल्स दो, ऐसे कोई भी चीज नहीं। बट एक सीनियर सिटीजन होगा, एक कॉमन मैन होगा, इसी चीज को डर के, पैनिक होके आपका डेटा कंटेंट दे देते हो और आपके साथ में साइबर फ्रॉड होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपको ऐसे कोई कॉल्स आए या मैसेजेस आए तो उन पे रिएक्ट नहीं करना है, डरना नहीं है। ऑब्वियसली पहले आप जाइए आपके पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल कीजिए कि क्या सच में मेरे नाम पे वारंट निकला है, सच में मैं किसी ट्रैप में फंसा हूँ न, तो ये बच सकता है, मुझे ऐसे ऑब्वियसली लगता आपको जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे ना, बिकॉज इंसान जो हो गया ना वो आलसी हो गया है। है। राइट, हर चीज उसको घर बैठे बैठे चाहिए होती है। बिल्कुल। कौन जाएगा पुलिस स्टेशन? फिर यहाँ पर ही मैं स्क्रीन के ऊपर देख लेता हूँ ना कौन पुलिस ऑफिसर है, वो जो बोलेगा उसके सवाल जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, वो आपको एक साइकोलॉजी होती है एक ह्यूमन की, और उसी साइकोलॉजी का फायदा साइबर क्रिमिनल्स लेते हैं। डर सबसे बड़ी चीज है और वो और डर का ही डरना फायदा क्यों? उठाए। यानी मेरा बोलना है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरना की जरूरत नहीं है। और आप डरते भी हो तो उस डर को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जिक्र मत कीजिए ना, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर शोकेस मत कीजिए कि मेरे अंदर डर है, मैं डर गया, पुलिस ऑफिसर थे, मैंने पैसा दे दिया। आपके घर के हर एरिया का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस स्टेशन होता है, आप वहां पर जाके कांटेक्ट कीजिए। नहीं होगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में, आज के इसमें हर डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग अ साइबर सेल, आप साइबर सेल में जाके कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं जा पा रहे हो तो 1930 के ऊपर कंप्लेंट कीजिए। यानी बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स है, बट पीपल आर अनअवेयर अबाउट दैट। ओके, तो हमारा मोटो ही आज वो है कि लोग अवेयर हो, वो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों में ना फंसे। इसीलिए आपने जो बताया वो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल है, Yes. वहाँ पे जाइए, कांटेक्ट कीजिए, 1930 हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, तो आपको हेल्प मिल सकती है तुरंत। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो जैसे सर अभी किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं फ्रॉड होने के बाद? अकॉर्डिंग टू मी, जो लोग सबसे पहली गलती करते हैं वो लोगों को कॉल करने की। यानी सपोज मेरे साथ में फ्रॉड होता है
तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि मेरे साथ सपोज 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है राइट। और वो 2 करोड़ के फ्रॉड के बारे में मैं पहले मेरे सारे दोस्त फैमिली मेंबर्स को कॉल कर करके बताऊंगा ओके। कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, मैं क्या करूं, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, मैं क्या मैं करूं। क्या पहली करूं? बात तो ये बंद कर दीजिए ओके। आप स्टेबल हो जाइए, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। 1930 के ऊपर कंप्लेंट कीजिए, cybercrime.gov.in के ऊपर कंप्लेंट कीजिए। बिकॉज ये जो गोल्डन आर होता है एक ह्यूमन लाइफ का, जो इकोनॉमिकल ऑफेंस होने के बाद आपको एक गोल्डन आर क्यों दिया जाता है कि तुरंत आप कंप्लेंट कीजिए। अगर मुझे किसी ने यहाँ पर नाइफ मारा हाथ के ऊपर तो मेरा तुरंत मेरा काम क्या है, ड्रेसिंग करवाना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर ड्रेसिंग हेल्प कराना, राइट। तो वैसे ही अगर मेरे साथ में इकोनॉमिकल ऑफेंस होता है, मेरे अकाउंट में से पैसे जाते हैं, वो कितना भी पैसा हो, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक कितना भी पैसा हो, आप 1930 के ऊपर कंप्लेंट करोगे, cybercrime.gov.in के ऊपर कंप्लेंट करोगे, तो उस पोर्टल, उस जो प्रक्रिया होती है उस पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करने के बाद वो पर्सन आपका अमाउंट जो अकाउंट में गया उसको फ्रीज करते हैं। ओके। यानी ताकि वो पर्सन आपका अमाउंट निकाल ना सके। यस यस। अगर उस गोल्डन आर के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हो, एक कॉमन मैन कंप्लेंट करता है, तो आपके पैसे मिलने के चांसेस बढ़ बहुत ज्यादा सकते हैं। हाई होते हैं। ओके। और अभी तक मैंने नियर अबाउट बहुत से लोगों को मोर देन 20-50 करोड़ के ऊपर तो अमाउंट निकाल के दिए, जस्ट बिकॉज दे हैव कंप्लेन ऑन 1930। यस। बिकॉज जितना ज्यादा जल्दी कंप्लेंट करोगे उतना ज्यादा आपका पैसा मिलने के चांसेस आ जाते हैं। ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन अ ह्यूमन कि आपको कितना जल्दी रिएक्ट करना है। ओके। आप बार बार किसी नोन पर्सन को मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप लीगली हेल्प लीगल लीजिए। हेल्प लीजिए। अगर आपको 1930 एंगेज आ रहा है, बिकॉज इट्स अ नेशनल टोल फ्री नंबर, वो यस। पूरा इंडिया यूज करता है, तो कभी कभी एंगेज आएगा, कभी लगेगा नहीं, तो इसमें डीमोटिवेट मत होइए। बिल्कुल। cybercrime.gov.in ये पोर्टल कभी कभी स्लो चलता है, कभी एरर आता है, तो इट डजंट मीन कि वो पोर्टल के ऊपर नहीं हो रहा है ना, मैं क्या करूं, मेरे पैसे चले गए। अरे आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। अगर नहीं ये दोनों चीजें नहीं हो रही ना, आप जहाँ रहते हो वहां पर साइबर सेल में जाइए, जो भी एक इंचार्ज ऑफिसर रहेगा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कंप्लेंट करूं, क्या करूं, तो आप उस पर्टिकुलर इंचार्ज ऑफिसर के पास में जाइए, पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, वो ताकि वो आपको मदद कर सके। मदद और आपके पास में सबसे पहले फ्रॉड होने के बाद में सारा एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब कि मैंने पैसे डाले उसका स्क्रीनशॉट। यस। जिस पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया उसका मोबाइल नंबर, यानी Okay. जस्ट सोर्स, स्टार्टिंग आपके फ्रॉड का टिल एंड कहाँ पे खत्म हुआ, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस जो हमारे लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है, आपके पास में अगर ये सेव करके रखिए, ताकि Okay. आपको इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को उस पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। आप राइट। साइबर सेल में भी जाओगे, वो भी आपको उसी पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करके देंगे। वो Right. जमाना था एक टाइम के ऊपर कि किसी को झगड़ा हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखा दी, FIR, बट yes. आज इकोनॉमिकल ऑफेंस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की सेफ्टी के लिए एक गवर्नमेंट ने 1930 को इनिशिएटिव किया कि Right. लोग पैनिक ना हो। रात में 2 बजे भी उसके साथ में फ्रॉड हुआ, कोई पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन में नहीं मिल रहा है, तो आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकते हो, Complaint आपको कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, और बिल्कुल। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप घर बैठे बैठे आपका कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हो। बिल्कुल। है ना, इतनी अच्छी सुविधा है, बट लोग पीपल आर लाइक कि पैनिक होते और डर में डिले करते कंप्लेंट फाइल करने के लिए। यस। तो अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो पैनिक ना होते हुए Yes. साइबर सेल की हेल्प लीजिए, ऑफिसर्स की हेल्प लीजिए, लीगल हेल्प लीजिए, Yes. ना कि रिलेटिव्स को कॉल करके बताइए कि मेरे साथ फ्रॉड हो नहीं गया है। बताओ आप, बट पहले कंप्लेंट करो। हाँ, थोड़ा जितना फास्ट हो बिकॉज सके उतना उनको कॉल करके प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं सॉर्ट होने नहीं वाला है होने वाली। राइट। कि उनको कॉल करके मैं बार बार करके मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा, मेरे पैसे मेरे पास आ जाने वाले हैं। बट इससे एक ही होगा कि आपका जो गोल्डन आवर आपको दिया गया था उसमें उस सामने वाले के जिसके अकाउंट में आप पैसे डालते हो, और आगे हजारों अकाउंट में वो पैसा सर्कुलेट कर देगा, सर्कुलेट जिससे रिकवरी के चांसेस कम 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 होते हो जाते हैं। जाते हैं। बिल्कुल। अगर सर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है तो उसने तुरंत क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट में भी आपका प्रोफाइल लॉक के ऑप्शंस है, फेसबुक, Yes. इंस्टाग्राम हो, दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हो, तो प्रोफाइल लॉक कर लीजिएगा। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपका कंटेंट आप हो सके तो प्राइवेसी ऑन कर लीजिए, कोई सिलेक्टेड पर्सन्स आपका कंटेंट देख पाए।
अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई रैंडमली अननोन पर्सन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, एक्सेप्ट करते हो, आप चैट करते हो, और उसके बोलने जैसा आप लिंक्स के ऊपर क्लिक करना या फिर आपका पर्सनल कंटेंट उनको शेयर शेयर करते कर हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज आपका प्रोफाइल हैक होता है। राइट। आप हैक होना, इसीलिए आपका पासवर्ड चेंज करते जाइए। विदिन आई विल सजेस्ट कि विदिन 20-25 डेज अ पासवर्ड शुड बी चेंज्ड। ओके। और आप वो पासवर्ड आपके कंटैक्ट्स में फोन में सेव ना करके रखे तो दैट विल बी गुड। ओके। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इन शॉर्ट, किसका नाम रोहित होता है तो आर शुड बी कैपिटल, सम न्यूमेरिकल, सम लेटर्स, नंबर शुड बी देयर। इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है। अवॉइड आपका मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, गर्लफ्रेंड का नाम, ये सारे पासवर्ड्स आज का यूथ रखता है, या फिर कोई भी कॉमन पर्सन रखता है। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स, उनको याद नहीं रहता है तो वो मोबाइल नंबर रख देते हैं, टेलीफोन राइट। नंबर रख देते हैं, बर्थ जो उनको डेट, बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट। एनिवर्सरी डेट। तो अवॉइड कीजिए, ये ऑलरेडी लोगों को पता है कि आपकी एनिवर्सरी कब है। दे यस, कैन गेट अ क्लू कि इसका पासवर्ड ये हो ये सकता है। हो सकता है। तो जल्दी डिकोड ना हो ऐसा ऐसा पासवर्ड रखने पासवर्ड का रखिए। ट्राई कीजिए। यस। जैसे आप सर बता रहे कि अभी जैसे कॉमन मैन है वो प्राइवेसी सेटिंग वगैरह ऑन करके अपना प्रोफाइल सेफ रख सकते हैं, बट जैसे आजकल कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है, वो तो उनका सारा डेटा पब्लिकली होता है, Yeah. फोन में और लैपटॉप में होता है, तो वो कैसे सेफ रह देखने सकते हैं? जाओगे तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ही है कि आप आपका हर एक ईमेल आईडी सेपरेट कर ले। ओके। आप जो प्रोफाइल से आपका कंटेंट क्रिएटर का जो भी स्पेसिफिक अकाउंट होगा उसके लिए एक अलग मेल रखिए। उसको भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता होता है, है। उसे ऑन कर लीजिएगा। अननोन नंबर, अननोन सोर्सेस, जो आपको कंटेंट क्रिएटर्स क्या होता है ना कि उनको कम टाइम के अंदर ज्यादा फॉलोअर, ज्यादा यस। व्यूअर्स मिलना चाहिए। ज्यादा मुझे यूट्यूब की तरफ से गोल्डन, सिल्वर बटन जो भी आपको मिलता है वो उनका ईगरनेस ज्यादा होता है। यस। तो ऐसे लोगों को टारगेट साइबर क्रिमिनल ज्यादा करते हैं। ओके। जैसे आपको कुछ कम वक्त में आपके फॉलोअर्स बढ़ा के देंगे, यस। कुछ कम वक्त के अंदर आप इंटरेक्ट कीजिए, आपके मिलियन फॉलोअर्स होने वाले। यस। आपको कुछ ही पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ओनली यू विल बी पेइंग 200 रुपीज, 500 रुपीज। ऐसे भी स्कैम्स होते मैसेजेस, हैं। स्कैम आते हैं, तो अवॉइड कीजिए ऐसे फर्जी लिंक्स को। अगर आपका जेन्युइनली किसी को पर्सन को कंटेंट पसंद आता है तो ऑब्वियसली योर प्रोफाइल बी रीचिंग हायर। यस। राइट। अगर आपका कंटेंट सीरियसली किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो आपका चैनल उतना जाएगा नहीं। बिल्कुल। अगर आप कोई भी कंटेंट पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट कर रहे हो तो अवॉइड यूज, मेक सम लिटिल ब्लर इमेजेस, नहीं यानी Okay. HD हाई डेफिनेशन जो क्वालिटी के पिक्चर्स होते तो अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज आपका फेस कैन बी क्लोन, क्लोन, एआई के मार्फत वॉइस भी क्लोन हो वॉइस जाते भी हैं। क्लोन होता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर पोस्ट करते वक्त आई सजेस्ट कि इंसर्ट सम सॉफ्ट फ्लूट, अ म्यूजिक, ओके। 1%, 2% का, ताकि आपका वॉइस भी आए और सामने वो फ्लूट भी दिखाई दे, ताकि इसमें आपका वॉइस स्पेसिफिकली क्लोन क्लोन करना नहीं होता है। नहीं होता है। तो राइट। ये छोटे छोटे टेक्निक्स है जो एक कंटेंट Content क्रिएटर्स को फॉलो करने चाहिए। आई सजेस्ट दिस। तो उनका डेटा भी सेफ हो सकता है। सेफ हो सकता है, बट उनको ज्यादा प्राइवेसी मैटर्स होता है। आप ईमेल डिफरेंट कर लो, सारा आपका पर्सनल ईमेल, बैंकिंग का मेल और आपका जो प्रोफाइल का मेल, ये सारा एक अलग सॉर्ट में किया तो दैट विल बी गुड। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बिल्ड Yes, करना बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्रिएटर्स बिकॉज के लिए। उनका प्रोफाइल ओपन होता है, कोई भी Yes. देख सकता है, कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। आपने जो भी पोस्ट किया वो कंटेंट सबको दिखना चाहिए, इसीलिए आप पोस्ट करते हो। राइट। उनको तो फॉलोअर्स बढ़ाना बढ़ाना है, है। कंटेंट वायरल करना है, बस उसी के Yes. पीछे लग जाते तो हैं। इसीलिए अननोन पर्सन से जो भी मैसेजेस आएंगे उनको तुरंत रिपोर्ट ब्लॉक कर लीजिएगा। आपको Okay. लग रहा है कि यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ये पर्सन बार बार मुझे मैसेजेस कर रहा है या फिर बार बार अलग अलग तरीके से लिंक भेज रहा है, तो अवॉइड कर दीजिएगा। बिल्कुल राइट। तो पब्लिक वाईफाई यूज करना कितना सेफ है सबसे ज्यादा घातक पब्लिक वाईफाई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पब्लिक। यस। बिकॉज एक पर्टिकुलर पब्लिक वाईफाई का मतलब होता है कि नॉट ओनली मेरे घर का वाईफाई, इट मीन्स आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या फिर होटल्स के अंदर जाओगे तो आप तुरंतली आप मांगते हो कि भैया जस्ट गिव मी अ वाईफाई। वाईफाई। और उस वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद में आपको पहली बात तो वो कुछ ही काम का नहीं होता, यस। वो हद से ज्यादा स्लो चलता है। राइट। और जैसे ही आप कनेक्ट करते हो इट्स कनेक्टेड टू वेरियस अदर पीपल्स, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका वाईफाई, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद में आपका बैंकिंग एक्सेस, आपका फोन का एक्सेस सामने वाला पर्सन
के पास में आपका डेटा जाने के जाने बहुत से के ज्यादा chances चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल अवॉइड ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो तो अवॉइड कीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप पब्लिक वाईफाई के थ्रू करना। ओके नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करते हो, पब्लिक वाईफाई कनेक्ट है, अगर एनईएफटी आरटीजीएस जो भी आपको इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो पब्लिक वाईफाई के थ्रू नहीं किया हुआ, दैट विल बी वेरी गुड। कभी कभी ऐसा होता है ना सर, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं या शॉपिंग करने किसी शॉप में जाते हैं, Yeah. वहाँ पे हमारा फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं करता है, हम तुरंत शॉप का वाईफाई यूज़ कर लेते हैं, पेमेंट कर देते Yeah. हैं। क्या ये भी डेंजरस है? ऑब्वियसली हो सकता है डेंजरस, तो इसीलिए अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको नेटवर्क इशू आ रहा है तो इस से द शॉपकीपर की वेट फॉर सम टाइम, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड कि मैं ये नंबर दे रही हूँ, इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है, ये स्कैनर भेज रही हूँ, उसके ऊपर पेमेंट करना है, मेरा Okay. नेटवर्क इशू आ रहा है इसीलिए मैं पेमेंट नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही आप शॉपिंग मॉल के बाहर निकलते हो, यू कैन ट्रांसफर द सेड अमाउंट टू योर फ्रेंड, बट Yes. ऐसे सिनारियों में डोंट गेट एक्साइटेड और कि मुझे वो चीज पसंद ही यार, मुझे तो पब्लिक वाईफाई यानी जो शॉपकीपर का वाईफाई वो कनेक्ट ही चाहिए ताकि मैं तुरंत उसका ट्रांजैक्शन कर पाऊँ। कर पाओ तो थोड़ा रुकना है, पेशेंट पेशेंट करना है, पेशेंस पेशेंस रखिए, बिकॉज आज के दुनिया में वही एक चीज नहीं है लोगों के नहीं अंदर है, कि राइट, पेशेंस लेवल कम है। कम है मुझे बिल्कुल। जो भी चाहिए वो अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी के अभी मुझे मेरा रील अपलोड करना है, अभी के अभी मुझे मेरे फ्रेंड से चैट करना है, अभी के अभी मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, अभी के अभी मुझे सब कुछ चाहिए जो ऑनलाइन डोमेन में है। बट फॉर दैट आई कैन गिव माई फोटोज, मीडिया फाइल्स, सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे एक ऐप चाहिए तो मैं अलग अलग इतना करता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैंने उसको मेरा फाइल एक्सेस दे दिया, फोटो वीडियो एक्सेस दे दिया, यस सभी कॉन्टैक्ट एक्सेस दे चुका हूँ मैं उस पर्टिकुलर ऐप को। यस। तो ये ईगरनेस हम पे भारी पड़ सकती है, Obviously. हमारी जिंदगी की पूरी मेहनत खत्म हो सकती आपका है। डिजिटल लाइफ ज्यादातर ऑनलाइन डिजिटल एरा में सेल आउट होता है। डिजिटल Yes. डेटा, आपका नाम, बर्थ डेट, फोटो, सब कुछ। यस, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो बेसिक इन्फो लेते ही है, Yes. बर्थ डेट है, आप कहाँ से हो, क्या हो, पिन कोड है, तो डेटा अवेलेबल हो हो ही जाता जाता है। है इजीली। तो हमें बचना है, थोड़ा सेफ Obviously. रहना है, राइट। सर, मैं थोड़ा आपकी जर्नी पे शिफ्ट होना चाहूँगी कि आपकी लॉ से साइबर लॉ की जर्नी कैसे रही? पहली बात तो आई एम अ बैक बेंचर, ओके और मैं सबसे ज्यादा बदमाश मेरे स्कूल में था कि मेरे टीचर्स भी मुझे परेशान हो गए थे कि यार बहुत ज्यादा बदमाश है ये, और बहुत कम परसेंटेज थे। एंड फॉर दैट आई एम ओनली हैप्पी कि परसेंटेज इज नॉट ओनली द नंबर, आप Okay. उसके बाद भी बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज कर कर सकते हो। सकते हो। आई वॉज द लास्ट बेंचर, मस्ती करता था, सब कुछ करता था, पढ़ाई में थोड़ा स्लो था, बट टीचर्स का साथ, स्कूल के टीचर्स, सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट उनके सपोर्ट के वजह से, फैमिली के सपोर्ट के वजह से, वाइफ के सपोर्ट के वजह से आई एम हियर। और सारी चीजें एक ही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। हार नहीं होती, एंड फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड माई डैड वॉज लाइक कि जो भी है ना, इन द फ्यूचर इज ऑफ साइबर। ओके एंड फ्रॉम दैट आई स्विच्ड माई माइंड सेट कि मुझे ये डोमेन के अंदर करना है। ओके एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग वेरियस डिग्रीज इन द साइबर डोमेन, ओके और उसमें मुझे एक अच्छा ग्रास्पिंग पावर मिला, मुझे अच्छा नॉलेज मिला, और इंटरेस्ट एक Build हो सब्जेक्ट गया। के बारे में हुआ, बिकॉज साइबर क्राइम इट इज अ सब्जेक्ट। यस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसा एक सब्जेक्ट है, राइट, उसके अंदर होने वाले ऑफेंसेस वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आते हैं। ये भी मुझे तभी पता चला एट माई बिल्कुल। 10th 11th। और साइमल्टेनियसली करते करते एक इच्छा निर्माण हुई कि मैं एक, बोलते हैं ना कि एक दूल्हे का बंदा है यार, दूल्हे में क्या रखा है, लोग यही बोलते हैं, बट आई विल Yes. सजेस्ट कि ऐसा कहानी, आप कहाँ पर भी रहते हो, कोई भी विलेज में रहते हो, कहाँ पर भी रहते हो, पावर शुड बी विद इन यू। यस, आप अंदर से बुला सकते हो। मेरे आज ऐसा है कि पीपल आर लाइक ना कि दूल्हे में क्या है, बट आई फ्रॉम दूल्हे आई ब्रिंग दिल्ली पीपल इन दूल्हे, कि आप दिल्ली से मुझे मिलने आओ। ओके। आई तो कांट वो बी देयर। पोटेंशियल आप में होना चाहिए। उतना होना चाहिए, एक जिद Yes. होना चाहिए लड़ने की। स्टार्टिंग में मेरा 2013 में आई हैव टेकन फर्स्ट साइबर अवेयरनेस सेशन टू ओनली 14 to 15 पुलिस ऑफिसर्स, ओके देवर पुलिस कांस्टेबल्स, और उनके लिए मैंने एक जर्नी स्टार्ट किया कि एक ट्राई करता हूँ यार। यानी पहली बात तो स्टेज रेनिंग नहीं था, कभी माइक हाथ में नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा था। बिकॉज लास्ट बेंच पे बैठने की आदत है, और वो बंदे कभी माइक पकड़ते नहीं है, वो लास्ट गेट स्कूल के बाहर गेट पे खड़ा रहेगा, या फिर क्लासरूम टीचर निकाल देती है, यस, तो माइक कभी पकड़ा नहीं। तो
धीरे धीरे आई स्टार्टेड इन 2013 कि मैं करता हूँ, और अच्छी से उनको लेक्चर आई गेव। एंड 2013 से मेरा जर्नी ऐसा था कि आज मैं लाखों पुलिस ऑफिसर के साथ में भी लेक्चर्स देता हूँ, यस यस आईपीएस ऑफिसर्स, जजेस, कॉलेज स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने मोर देन 60-70 लाख स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है। यस 3 बुक्स लिखने का इंटरेस्ट आ गया तो 3 किताबें भी लिख चुका हूँ। 4th मेरा कुछ महीनों में रिलीज होगा, इट इज इन मराठी। ओके तो विल पावर खुद में रहा ना तो आई विल फील कि कोई पीछे नहीं जाता, कोई पीछे नहीं। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे खुद के 2 फाउंडेशंस आई एम रनिंग, साइबर अवेयरनेस फाउंडेशन, एक मेरा एलएलपी फर्म है साइबर जागन। इन्हें दिस फर्म प्रोवाइड 65E सर्टिफिकेट, हैश वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कोर्ट में आपको पेश करना होता है, तो राइट उसके लिए हमारे जैसे एक्सपर्ट्स का आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ओके तभी वो कोर्ट में एडमिसिबल रहेगा वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट। राइट इन्हें करते करते मैं कहाँ चले गया मुझे ही नहीं पता नहीं चला, पता चला। बट ओनली आई एम सेटिस्फाइड कि मैं वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ द पीपल। आप यानी सारे यूथ का सपोर्ट है, सारे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट है कि आप Right. आगे जाओ, और उनको अच्छा लगता है इसीलिए सारे इनवाइट करते हैं, और ये सारे सेशंस उन्हीं के ब्लेसिंग्स के ऊपर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। राइट आप एक ह्यूमैनिटी का भी काम कर रहे हैं सर, कि Yes. इतने लोगों को आप डिजिटली सेव कर रहे हो, या किसी के साथ फ्रॉड हो गया है तो उनको उनका पैसा या उनका सब कुछ दिलाने में आप उनकी हेल्प करते हो। और जैसे आपने बताया कि 60 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने आपने एजुकेट किया है, Yeah. तो ये जर्नी कुछ आसान नहीं रही होगी। बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो, तो इन सबको कैसे बीट किया आपने? बीट एक ही है कि वो बोलते हैं ना, पीछे जो बोल रहे हैं हम्म उनको अवॉइड करके आगे बढ़ना। आगे बढ़ना कि पेशेंस, जो मैं लोगों को बोलता हूँ पेशेंस रखी, ये मेरे डैड के वजह से सीखा हो कि Okay. पेशेंस रखो, आपको सब चीजें एट अ प्रॉपर टाइम मिलती है, मिलती है। बिकॉज गॉड इज दे, हिल गिव एवरी ह्यूमन ऑन टाइम। यस जब उसका सही वक्त आता है तो उसको हर चीजें मिलती है। स्टार्टिंग में 5 to 6 years आई स्ट्रगल अलॉट। यस स्ट्रगल इतना है कि फ्री लेक्चर्स देना जहाँ पर नहीं है, बट आई उसके लिए मैंने एक एनजीओ क्रिएट किया कि जिसको जरूरतमंदों को मेरे फाउंडेशन आके अवेयरनेस लेक्चर्स देना, उनको अवेयर क्रिएट करना, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। मैं एक Right. मिशन के साथ में हूँ कि टू मेक विलेजेस, टू मेक माई जो रूरल एरिया होता है तो उनके विलेजेस को साइबर सेफ करना। बिकॉज आप सभी एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कंपनीज में, मुंबई मेट्रो सिटीज में आप जाते हो तो आपको इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल मिलती है, राइट बट व्हाट अबाउट माय विलेजेस, राइट व्हाट जो मेरे देश के है, जो मेरे खानदेश के है, स्पेशली फ्रॉम दिस साइड, तो Yes. उनको अवेयर कौन करेगा? उनको अवेयर हम जैसे लोग करेंगे कि उनको भी व्हाट्सएप यूज करते हैं वो लोग, बिल्कुल करते हैं। उनको भी ओटीपी आते हैं, उनको भी बैंकिंग के एप्स पता है, बट उनको Yes. थोड़ी थोड़ी चीजें बताना, ये मेरा पैशन है, ये मुझे अंदर से है कि जो आपके पास में है ना एजुकेशन, वो कभी भी ऐसा होना चाहिए, वो देना चाहिए। डिलीवर कीजिए। आप अगर सभी कुछ आपके मुट्ठियों में बंद करके रखोगे कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, तो आई थिंक यार अवॉइड कर देना चाहिए ये बातें, बिकॉज एजुकेशन वो देने से बढ़ता है। बिल्कुल यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे सेक्टर के अंदर ऐसे हजारों लाखों चैतन्य आए कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे एरिया में अवेयरनेस क्रिएट किए कि पूरे इंडिया में धुले विल बी ओनली द डिस्ट्रिक्ट कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स होते ही नहीं है। बिल्कुल यानी साइबर क्रिमिनल्स आके थक जाए कि इतना अवेयरनेस इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कि बिल्कुल ऐसा पैशन हर किसी पर्सन ने करना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा बना दो कि गवर्नमेंट इज डूइंग देयर वर्क, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अलग अलग वेबसाइट्स बना के अवेयरनेस क्रिएट करके पब्लिक के अंदर, बट एक ह्यूमन की भी जवाबदारी होती है कि उसने अपने सेक्टर के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस करते हो ना करते हर हो। चीज मिलने की, बिल्कुल तो ये खुद की तरफ भी एक एक्सपेक्टेशन रखो कि आप आपके एरिया में, डोमेन में जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि पब्लिक भी जागरूक रहे और साइबर क्रिमिनल्स परेशान हो जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉड क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होते। राइट जैसे हम गवर्नमेंट से, हर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है एज ए ह्यूमन हमें भी सोसाइटी को कुछ डिलीवर करना Obviously. चाहिए, और हमारे पास अगर है नॉलेज तो क्यों ना अवेयर किया जाए लोगों को। और आपका बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है कि आप एनजीओज भी चलाते हो, रूरल एरियाज में आप साइबर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो। बिल्कुल एक ग्रेट इनिशिएटिव है और मेरी शुभकामनाएं आपके Thank you, साथ thank है you so सर। much. बिल्कुल
तो जैसे आपने बताया कि आपका मिशन है इंडिया को साइबर क्राइम फ्री बनाना, या तो इसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्लान्स है आपके, क्या विजन है आपका आगे? आप देखने जाओगे मैम तो अवेयरनेस इज ओनली द की टू स्टॉप साइबर क्राइम्स। यस, आप जितना ज्यादा अवेयरनेस करोगे उतने क्राइम्स कम होंगे। बिल्कुल। इतना है कि हर नया ट्रेंड आ गया, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, एलपीजी गैस सिलेंडर्स है, तुरंत आपको पता चला कि ये फ्रॉड आ रहा है, तुरंत अवेयरनेस कर दो उस चीज के बारे में। बिल्कुल। जस्ट डोंट वेट फॉर दैट कि मैं ड्राइविंग करता हूँ मुझे पता भी चला कि ये स्कैम आया, मैं तुरंत वीडियो बनाने में लग जाता हूँ। वो यस, कैसे कुछ ना रहे, बट पब्लिक अवेयर होती है। अवेयर होती है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको पोस्ट कर दीजिए ताकि राइट। पब्लिक अवेयर रहे। और यस, मेरा जो एक साइकोलॉजी है कि हर घर तक अपने अवेयरनेस की बातें होनी चाहिए, होनी चाहिए। राइट, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, ऑल्सो ऑन न्यूज मीडिया, ऑन बिल्कुल। पेपर्स हो, राइट, न्यूज मीडिया के अंदर, बिकॉज उनके सपोर्ट के वजह से आई एम ऑल्सो हियर, मे बी एक उनका राइट। एक पार्ट हूँ। बिकॉज मुझे मेरे कंटेंट को सबसे ज्यादा ऊपर लाने वाले मेरे न्यूज मीडिया के दोस्त लोग हैं, मेरे ओके, वेल विशर्स है, ताकि उन्होंने ये सारी बातें, सारे चीजें, कंटेंट वो कब कैसे स्प्रेड करते गए मुझे भी नहीं पता चला। द ओनली थिंग इज लाइक वो शायद लव अफेक्शन होगा मेरे बदल, राइट। या फिर मेरा काम सीरियसली उनको अच्छा लगता होगा। यस, तो ये चीज आप करते रहिए, बिकॉज बिल्कुल। जितना आप अवेयरनेस करोगे, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को काउंसलिंग करो, समझाओ, उससे कुछ बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बेनिफिशियल आप लोगों को अवेयर करते रहो। जैसे अवेयरनेस आप इज। घर पे बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाने बैठते हो, तो आई विल सजेस्ट पेरेंट्स टू टॉक विद दियर चाइल्ड, कि बच्चों से ऐसी बातें करो कि यार बेटा देख, व्हाट्सएप यूज करता है ना तू, तो एक अच्छा फीचर आया है, ये पता राइट, चला तुझे? ओके। डोंट कंपेयर एवरीथिंग विद शॉपिंग, क्या किया आज, क्या नहीं किया आज, किसने मारा, हम्म। क्या खाया, क्या नहीं किया, कहाँ घूमने जाना है, वो राइट, आपका पार्ट होते ही रहेगा। बट उनको ऐसा भी बताओ यार कि फेसबुक का अपडेट आया है, अपडेट यस, किया, प्रोफाइल थोड़ा लॉक है, अवेयरनेस कवर कीजिए। किया। लड़की है तो उनको बोलो कि बेटा प्रोफाइल तू फोटो अपलोड करी, प्रोफाइल लॉक किया है तूने, राइट, प्राइवेसी सेटिंग की है, कोई अननोन पर्सन तेरा फोटो ना चुरा ले, बिल्कुल। तेरा फोटो मॉर्फिंग करके गंदे वेबसाइट के ऊपर अपलोड ना कर ले। अपलोड ना ये करें। किया है तूने? यस राइट, किया है। मीन्स दिस आर द साइबर हाइजीन, मैं जिसको बोला जाता हूँ बार बार कि साइबर हाइजीन बच्चों में, पेरेंट्स में होना चाहिए, कि आप डेली एक्टिविटी से निकल के कुछ वक्त सोशल मीडिया के बारे में बच्चों को बताओ। और बच्चों का भी काम है कि माँ बाप को ये चीजें अगर नहीं पता है तो आप माँ बाप के साथ में चीजें शेयर यस, करो, उनको भी बताओ मम्मी पापा आपने ये किया है, बिल्कुल। अननोन पर्सन से कॉल आएगा तो रिसीव नहीं करना है, रिपोर्ट करना है। व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो, सादा फोटो भी आ गया तो डाउनलोड मत करो। एक बिल्कुल, स्टेनोग्राफिक इमेज होता है कि वो क्लिक करने से भी आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। हैक हो सकता यानी है। बेसिक चीजें माँ बाप ने बच्चों के साथ में शेयर करना चाहिए। पढ़ाई की तो बिल्कुल, कीजिए आप, बट साइड बाय साइड डिजिटल एरा की तरफ अगर आप आगे बहुत जल्द तेजी से जा रहा है सभी, तो ये चीजों का डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल। आजकल डिजिटल युग है, आगे भी डिजिटल युग ही यस, रहने वाला है, बस हमें अवेयर रहना है। अभी जैसे हम जैसे अवेयर से पेरेंट्स ज्यादा है। मैं बोलूंगा कि अपडेट रहना है। ओके, जैसे अपडेट, एप्लीकेशन ही अपडेट करते हो तो कभी खुद को भी अपडेट कर लो, अपडेट करो। बिकॉज ये अपडेट का जनरेशन है। अगर बिल्कुल, आपने आज वही पुराना शर्ट पहना है तो अरे अपडेट नहीं आ रही है, यस, राइट, इसको कुछ अपडेट की जरूरत है, इसको रीसेंट ट्रेंड का नॉलेज ही नहीं है, तो राइट, अपडेट हो जाओ थोड़ा। अपडेट हो। अपडेट अपने ही बच्चे करने वाले हैं, बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। नॉलेज है, किसी को आपको ये नहीं है। बिकॉज आप, आई सजेस्ट ना टेक फ्यू मिनट्स, कि जो 90s के पेरेंट्स का जो ये था ना, 80s 90s के, दे आर वेरी टैलेंटेड। ओके, द रीजन इज वाई ना, कि माई डैड ऑलवेज सेज दिस थिंग, कि हमने मोबाइल फोन यूज करना सीख लिया, व्हाट्सएप यूज करना सीख लिया, फोन पे गूगल पे यूज करना सीख लिया। राइट, आप उस आज वो चिट्ठी लिख कर बताओ, नहीं कर सकते, आज उतना रुक के बताओ, आप रेडियो सुन के बताओ, आज नहीं कौन कर सकते। सुनेगा रेडियो? स्पॉटिफाई है, वेरियस एप्लीकेशन से गाने इंस्टेंटली सुनने मिलते हैं, वो बिल्कुल, सुन लेंगे हम। बिल्कुल, तो आज आप, मगर वो जनरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें में काम कर रही है, राइट, मोबाइल फोन भी संभालती है, उससे बिल्कुल, दूर रह के खुद को टाइम भी देती है, योगा करती है, जूने गाने सुनती है, खुद के बॉडी को टाइम देते हैं, सब राइट, कुछ करते हैं। कब? फोन और जूना जनरेशन दोनों। बट आज की जनरेशन, उन्होंने जो किया हार्ड वर्क आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर आज सकते। इधर से उधर जाने के लिए भी आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक लगेगा,
राइट। या फिर सादा वेजिटेबल लाने जाना है, मैं बाइक पे लेकर आती हूँ, बट एट बिल्कुल। दैट टाइम आवर पेरेंट्स यूज्ड टू बी ना जस्ट टू वॉक, अरे कुछ नहीं, टहलना हो जाएगा, राइट। फिटनेस हो जाएगा, मैं लेकर आता हूँ पैदल चलते चलते। बिल्कुल। बिकॉज ये मेंटालिटी आज के बच्चों में है कि वो इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि नहीं यार कौन करेगा, इतना इजीली मिल जाता है, कौन हार्ड जाएगा वर्क मेडिकल दवाई लाने पे, 2 मिनट में ऐप है, मैं घर पे ही मंगा लेता हूँ। मंगा लेता पिज्जा होगा। कौन घर पे बनाएगा, छोड़ो इतना हार्डवर्क मत करो, गैस मत जलाओ, डोमिनोज है ना, मैं मंगा लेते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। मीन्स इंस्टेंट चीजें इतनी होती है इंस्टेंट ना कि चीज। आप नहीं वक्त दे पाते हो। नहीं। बट राइट। वो जनरेशन ने सब कुछ सीख लिया, बट अपनी जनरेशन आज भी ऑनलाइन में ट्रस्ट करती बिल्कुल। ये एक ड्रॉबैक ही कहेंगे है। हम आज की जनरेशन का। बिल्कुल। तो आपके लाइफ का कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रहेगा, जो बहुत डिफिकल्ट था, आपने हैंडल किया है? देखने जाओगे तो हर केसेस डिफिकल्ट होते हैं, बट ऐसे रेयर जो कुछ केसेस होते हैं ना कि जो याद रहते हैं हमेशा के लिए, कि अ पर्सन वाज विक्टिम ऑफ मोर देन 10 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट OMG। फ्रॉड। तो बहुत सी जगह से हमने कंप्लेंट्स किया कि होप छूट गए थे कि यार वो द पैसा उसका नहीं मिलने वाला है वापस, बिल्कुल। बट द कोर ऑफ हार्ट मेरा बोल रहा था कि यार कुछ ना कुछ है कि इसको मिलेगा। एंड ये सिर्फ मेरा केस बोलने से अच्छा हमारा केस बोला हुआ ज्यादा अच्छा। हमारा मीन्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जैसा एक लॉयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है वैसे ही एक पुलिस ऑफिसर का भी बहुत इनिशिएटिव और अच्छा रोल होता है हमारे इसके राइट। अंदर। बिकॉज कंप्लेंट करने के बाद में वही एक टीम होती है कि जो ज्यादातर उनके एफर्ट्स लेती है, लेती और है। उनके राइट। एफर्ट्स दिख नहीं पाते। बिल्कुल। तो उनके मदद से भी हमने काफी ज्यादा नियर अबाउट 4.5 करोड़ रुपीस उस पर्सन को मैंने कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मिला के दिए। बट प्रीवियस अमाउंट वाज लाइक कि वो पॉसिबिलिटीज नहीं था। बट देर आर मेनी प्रोविजंस इन लॉ कि आप मंत्रालय के थ्रू, आईटी एक्ट के वेरियस प्रोविजंस के थ्रू आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हो जिसमें एक एजुकेटिंग ऑफिसर आपको उस अमाउंट को रिफंड करता है, रिफंड। अगर उसको जेन्युइनिटी, अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर लगते हैं तो। इट टुक नियर अबाउट 1 ईयर, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे क्लाइंट को सारा उसका जो गया हुआ पैसा वो मिल गया। बट सर, आप जैसे बता रहे हो 10 करोड़ का फ्रॉड था, तो इतना बड़ा फ्रॉड, मतलब उन्होंने क्या गलती की कि उन्होंने इतना देखने बड़ा जाओगे फ्रॉड? ना कि क्या जैसे गलती लालच थी? बुरी बला है। ओके। स्टार्टिंग में उनको, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया, कि जितना ज्यादा आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बेटिंग एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करोगे विदाउट वो ऐप आरबीआई के वेरीफाइड नहीं है, तो ऐसे फ्रॉड्स होना ही है। ओके। और इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों? जरूरत जस्ट एक लालच के लिए कि कम टाइम में मुझे ज्यादा पैसा मिल ज्यादा जाएगा। पैसा। तो यही है कि कम टाइम में ज्यादा पैसा मिलना, इस चक्कर में मत कीजिएगा, जितना पैसा है वो भी चले जाएगा। तो इसीलिए ऐसे फ्रॉड्स लोगों के साथ में होते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस है कि उसको बोलने जाओ तो दिन भी कम गिरे। बट अवेयरनेस करते जाइए, फेक एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट मत कीजिए, और करते भी हो तो वेरीफाई करके कीजिए कि वो आरबीआई द्वारा वेरीफाइड है या नहीं है। और Right. ज्यादातर आई विल सजेस्ट कि नहीं इन्वेस्ट किया हुआ कभी भी बेटर। बिल्कुल। या तो सर का इंस्टाग्राम पे एक ऑफिशियल आईडी भी है, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं और कैसे हमें बचना चाहिए, कौन से लिंक्स आ रहे हैं ट्रेंडिंग में, क्योंकि हर बार साइबर फ्रॉड्स जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको लेके कुछ तो भी क्रिएट करते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, अपडेटेड रहना है, तो सर का आईडी फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। तो आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई 5 टिप्स बता दीजिए कि वो डिजिटली सेफ रह सके। 5 से ज्यादा है, बट इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा सभी को, अगर आपको ऑनलाइन डोमेन में सेफ रहना है, साइबर सुरक्षित रहना है, तो प्लीज डोंट गेट पैनिक यही साइबर क्रिमिनल का एक ट्रेंड है कि आपके अपने जैसे ह्यूमन को पैनिक करके आपका बैंकिंग डिटेल लेना है। अगर इनके साथ आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो, cybercrime.gov.in के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा ऐप है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे होता है, तो एक संचार साथी करके ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। बिकॉज उस ऐप, वो सिर्फ एक ऐप नहीं है, उस ऐप के अंदर आपको बहुत से अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे कि आपका फोन चोरी हो जाता है तो CEIR.gov.in, इसके ऊपर आपका फोन चोरी होने के बाद आपको तुरंत कंप्लेंट करना है कि ताकि आपका मोबाइल फोन मिलने के चांसेस बढ़ जाए। चक्षु, CHAKSHU, चक्षु करके एक ऐप है,
एक वेबसाइट है, उस संचार साथी के अंदर आपको दिखाई देगा कि जो भी चक्षु के अंदर इनकेस आपके जो भी पर्सन आपको बार बार फोन करता है तो आप चक्षु के थ्रू उसको रिपोर्ट ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक कर टैप कॉफ, जो भी पर्सन आपके आधार कार्ड से नया सिम कार्ड खरीदता है तो आपके आधार से कितने सिम कार्ड लिंक है आपको टैप कॉफ के ऊपर मिल जाएगा। Okay. तो ये सारे अच्छे इनिशिएटिव्स है और डोंट गेट पैनिक। और डिजिटल दुनिया में सेफ रहना है तो आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, तो अपडेट रहिए और दूसरों को भी अपडेट कीजिए। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आज का एपिसोड मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस ही की हो सकती है। और सर ने बहुत लोगों की जर्नी सेव की है, उनका डिजिटल एरा सेव किया है। सर थैंक यू सो मच, आपने आपका इंसाइट हमारे शो पे शेयर किया। आज का एपिसोड मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, एक क्लिक आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, तो प्लीज़ सेफ रहिए और अवेयर रहिए और अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। मुझे लगता है आज का एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने एक ग्रेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इंसाइट हमारे शो पर प्रोवाइड की है, और कोई ना कोई मुझे लगता है किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प होगी। फॉर सच अ मोर इंस्पायरिंग एपिसोड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं हूँ मीनाक्षी भंसाली, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।